एक तरफ वो इंडिया आउट की कैंपेन चला रहे थे कि निकल जाओ इंडिया मालदीव से, और अब हालात ये पैदा हो गए हैं कि उनको आना पड़ा इंडिया। स्वागत ये है कि भाईजान मोदी साहब ने जफी नहीं पाई, मोदी साहब ने गले ही नहीं लगाया मौजू को। भाई साहब ऐसे ऐसे अपशब्द मोदी जी के लिए इनकी कैबिनेट वालों ने इस्तेमाल करे, क्लाउन है, बुरा आदमी है, ऐसे। ये दुनिया का वाहिद लीडर है जिसको नरेंद्र मोदी साहब ने जफी नहीं डाली, वरना बंदा 2.5 फुट दूर भी होवे तो मोदी साहब उन्हें खींच के जफी पा लेंदे ने। और ये आया है भारत के इंडियन एयरफोर्स के जहाज में। इसके पास अपना जहाज भी नहीं है। ये आप देखें, इंडिया से हर चीज मंगवा रहे हैं, इतने प्याज आ रहे हैं। अच्छा, आप और लोग बीमार हो रहे हैं। किस वजह से बीमार हो रहे हैं, क्या वजह है? अच्छा, इंडिया से प्याज आ रही है, यहाँ हर चीज उधर से आ रही है। रिस्पेक्ट फॉर आवर नेबर्स एंड फ्रेंड्स इज एम्बेडेड इन आवर डीएनए। हमारे डीएनए में एम्बेडेड है रिस्पेक्ट। वो तो तुमने इंडिया की और हमारे प्रधानमंत्री की क्या रिस्पेक्ट करी थी, ये हमें पता भी है और हमें याद भी है बेटा। मोदी साहब उसको कह रहे हैं कि हम भूले नहीं हैं जो तुमने मेरे साथ किया था, जो तुम्हारे लोगों ने मुझे गालियां दी या तुम्हारे लोगों ने हमारे साथ बदतमीजी की, हम वो भूले नहीं हैं। इंडिया आउट, सारे फौजियों को निकालो। उन्हीं फौजियों के हवाई जहाज में बैठ के अब ये भारत आया है। जिस फौजी को तुमने बोला आउट, आज उसी के सामने गिड़गिड़ा के उसी के जहाज में बैठ के तुम भारत के प्रधानमंत्री से मिलके। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, मालदीव के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं मोहम्मद मोइज़ू, ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने इंडिया आउट की कैंपेन चलाई थी और वहाँ पर मालदीव में इन्होंने जीत हासिल की थी। उसके बाद इनके मंत्रियों ने क्या क्या बोला था मोदी जी के बारे में, वो तो सब जानते ही हैं दोस्तों। तो ये इंडिया आउट, सबसे सिग्निफिकेंट बात क्या है कि इंडिया आउट करने वाले तो वहाँ से इंडिया की आर्मी हटाओ, ये हटाओ, इंडिया को बाहर करो, यहाँ से चाइना को ले आए, प्रो चाइना माने जाते थे। लेकिन दोस्तों जब ये आ गए हैं, इनके घर में कुछ नहीं बचा है, ये डिफ़ॉल्ट होने वाले हैं, तो अभी भाग के इंडिया आए हैं दोस्तों। जनरली दोस्तों क्या होता है कि मोदी जितने भी राष्ट्राध्यक्ष आते हैं उनसे गले मिलते हैं, उनका अलग स्टाइल है थोड़ा सा मिलने का, लेकिन मोहम्मद मोइज़ू को वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया। मोइज़ू को बातें समझ में आ रही है और ऊपर से पाकिस्तानी मीडिया भी इसके मजे ले रहा है कि मोदी जो सबको गले लगाते हैं, लेकिन मोइज़ू को दूर रखा है। मोइज़ू तरस गए गले लगने के लिए मोदी जी के। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया जो है इसके बारे में क्या रिएक्शन दे रहा है। अब मुझे ऐसे लग रहा है कि इंडिया आउट से इंडिया फर्स्ट कैंपेन चला दी है उन्होंने, ठीक है जी। और ये चीजें जो हैं, ये चीजें जारी बात है, एक मसला तो नजर तो आता है ना कि यार ये कोई आसान काम थोड़ा ही है, ठीक है। और वो भी स्टेट विजिट, 5 दिन का स्टेट विजिट। भाई स्टेट विजिट होता है 1 दिन 2 दिन का, चलो कर लो, एक दिन राती आए रोटी शोटी खा दी स्टेट बैंक, चलो 3 दिन का कर लो यार। 5 दिन का स्टेट विजिट, 5 लाख की आबादी, प्रोटोकॉल चेक करें इनका कितना है। 5 लाख की आबादी, 5 दिन का स्टे। इंडिया क्यों इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है 5 लाख की आबादी वाले मुल्क में? सिर्फ चाइना, और की? कैन देयर बी एनी अदर रीजन देन दिस? ये जो इंडिया चाइना कंपटीशन ना होता तो सवाल ही पैदा नहीं होता। 5 दिन का ट्रिप और ये सारी ये लोशे एवं ही हो जाने थे। हमारे इधर एक लफ्ज बोला जाता है लोशे या शिया, ठीक है। ये लोशे एवं, सॉरी यू नो, इट जस्ट मेरे मुंह से निकल गया, बट इट्स एन इंटरेस्टिंग वर्ड इन टर्म्स, इन केस यू आर एंजॉयिंग फ्री डिनर, फ्री लंच, फ्री राइड, फ्री एवरीथिंग ऑन समवन्स एक्सपेंस, जो कि इस वक्त मोदी साहब कह रहे हैं ला दियो पैसे, खैर देखी जाएगी। सो मोदी साहब गुस्से में नजर आ रहे हैं, डाडा मुंह बना के बैठे ने। मैंने कुछ और तस्वीरें देखी हैं जिसमें इसमें वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर जयशंकर। सो ये सारे का सारा डॉक्टर जयशंकर का मॉडल है। इसको बुलाओ यार, इसको वो गए होंगे, उन्होंने कहा है मैंने बहुत सारी चीज़ें पोली कर दी हैं। जब डॉक्टर जयशंकर 2-3 महीने पहले गए थे, मैंने इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट सारा कुछ कर दिया। आप जरा इसको बुलाएं, प्राइम मिनिस्टर साहब आप थपकी दें इसको। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ ये मॉडल है। आप बेशक किसी इंडियन डिप्लोमेट से हैं जो सिस्टम के अंदर बैठा हुआ, उसे चेक कर लीजिएगा, लेकिन नॉर्मली आप जब डिप्लोमेट से मिलते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है ना पता चलती हैं, उनका मॉडल तरीकाकार। सो उन्होंने कहा होगा मैंने डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स वहाँ पे इनिशिएट किए, चीज़ें बहुत सारी कर ली हैं, अब आप थोड़ा बुलाएं उसको, मौजू को। स्टेट गेस्ट बुलाते हैं, उसको थोड़ा बताते हैं कि भैया हम तुम्हें वैल्यू देते हैं, सारा कुछ करते हैं, आ जाओ तुम, आके थोड़ा सा
उसको महसूस करा दो और वो ठीक हो जाएगा। ठीक है। अब वो जो अब होगा क्या, अब सारी बात है वो कहाँ बातें गई, रिमूव सोल्जर्स, ठीक है जी, वो कहाँ बातें गई, ठीक है जी। जो प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स का कैंडिडेट मौजू कहता था कि मैं इंडियन सोल्जर्स जो हैं ये डिप्लॉय किए गए हैं जो ह्यूमैनिटेरियन और मेडिकल इवैक्यूएशंस के लिए, हम इन्हें एक्सपेल कर देंगे, ये जासूस हैं, ये है वो सारी चीज़ें बदल गई। ठीक है जी। और मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जयशंकर साहब ने कहा तो है, देखें, नरेंद्र मोदी का किसी को जप्पी ना डालना, हग ना करना, गले ना लगाना, इस चीज के बारे में बताता है कि वो उनके बारे में क्या सोचता है। सो मेरा ख्याल है कि वो ही वांटेड कि मैंने आपको स्टेट विजिट पे बुलाया, हग नहीं किया, आई वांट टू सी कि आप हमें क्या रिस्पॉन्ड करते हो। हग करने का मतलब ये है कि हम भूले नहीं हैं। मोदी साहब उसको कह रहे हैं कि हम भूले नहीं हैं, जो तुमने मेरे साथ किया था, जो तुम्हारे लोगों ने मुझे गालियां दी या तुम्हारे लोगों ने हमारे साथ बदतमीजी की, हम वो भूले नहीं हैं। हम हर बंदे के साथ जफ्फी नहीं डालते। बेसिकली मोदी साहब ने ये जो जफ्फी वाला फैक्टर है, इसको थोड़ा सा उन्होंने वो किया है, अंडरमाइन किया है कि यार ये जो तुम लोगों ने है ना कि मैं हर बंदे को हक कर लेता हूँ, मैंने पुतिन को भी कर लिया, मैंने ज़ेलेंस्की को, देखिए ज़ेलेंस्की को जो हक किया मोदी साहब ने, आपको याद होगा, थोड़ा सा पीछे चले जाएं, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी गए रशिया तो वहाँ पे जनाब पुतिन से हक कर लिया, अमेरिकन को आग लग गई। और क्या है कि होया, जैक सुलिवन भी क्लैरिफिकेशन दे रहा है, अपना एंटनी ब्लिंकन भी क्लैरिफिकेशन दे रहा है कि नहीं नहीं वो उसका स्टाइल है, ये करता है वो करता है। जब यूक्रेन पहुंचे तो उनको फिर ज़ेलेंस्की को हक करना पड़ा, बल्कि उसके तो कंधे पे हाथ रख दिया कि बच्चे परेशान ना हो। मोदी साहब आपको पता है ऑप्टिक्स बड़े अच्छे क्रिएट करता है, इज अ स्टेट्समैन नाउ, 25-30 साल हो गए ना यार, बंदा सिस्टम के अंदर है। ठीक है, तो वो अंडरस्टैंड करता है। तो उसने मौजू को बता दिया कि मैं तुम्हें हग नहीं करूंगा, इसलिए हग नहीं करूंगा बिकॉज तुमने मेरे साथ, आप लोगों ने ज्यादती की है। ये अब देखते हैं कि ये जो मोदी साहब का जो 3.0 है, ये मालदीव्स के हवाले से क्या एक्सपेक्टेशन है, एक बात इस पे बात है। दूसरी बात ये भी है कि जो जयशंकर करना चाहते हैं, क्या मौजू उस तरह रिस्पॉन्ड करता है कि नहीं करता। मेरा ख्याल है जयशंकर साहब ने मॉडल बनाया है, पहले आप डिप्लोमेसी, लव, मोहब्बत, प्यार, पॉलिटिकली इंगेज करो, ना हुआ तो फिर हम कोर्जन पे आ जाएंगे। लेकिन पहले हमें कोर्जन पे नहीं जाना चाहिए, पहले हमें प्यार मोहब्बत करना चाहिए। और इसीलिए ये प्यार मोहब्बत का मॉडल उन्होंने जो है वो अडॉप्ट किया है। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मज़ा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।